बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फाइनेंशियल अरिथमेटिक शुरू करने लगे हैं। कोशिश करेंगे कि इसको भी आपको अच्छी तरीके से बात थोड़ी समझाई जाए, ठीक है। ज़्यादा चीज़ें इसमें कोई क्रिटिकल किस्म की नहीं है, सिर्फ ये है आपको चंद फार्मूले आने चाहिए। सेकेंडली जो परसेंटेजेस वगैरह हैं उसमें आपकी अच्छी ग्रिप हो, बस ख़त्म। उसके बाद तो कोई रोला ही नहीं है, ठीक है। ये सारा जो चैप्टर है ये टोटल है ही परसेंटेजेस को डील करने के हवाले से, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले सेलिंग प्राइस किसे कहते हैं जी। क्या किसी को इसमें शक है? जिस कीमत पे आप कोई चीज़ बेचते हैं, जिस कीमत पे आप कोई चीज़ बेचते हैं उसे क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। उसके बाद कॉस्ट प्राइस क्या होती है जी? जिस चीज़ पे आप कीमत कोई चीज़ ख़रीदते हैं, लेट्स से कि एक शॉपकीपर है तो जिस प्राइस पे वो चीज़ को परचेज कर रहा है वो क्या होती है? कॉस्ट प्राइस। और इसको डिनोट किससे किया जाता है बेटा? सीपी से। किससे डिनोट किया जाता है? कॉस्ट प्राइस किससे लिखी जाती है? सीपी से। सेलिंग प्राइस किससे लिखी जाती है? एसपी से। अगर एक बंदे ने चीज़ खरीदी है और उसकी जो प्राइस है वो कम है और उसने बेची है ज़्यादा कीमत में, तो उसको क्या हुआ है अब? प्रॉफिट। और इसी तरह से अगर उसने कम कीमत में बेची है तो उसे क्या हुआ है? लॉस। तो फार्मूला क्या होगा जी? जो प्रॉफिट क्या होगा? सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो ये क्या हो जाएगा? उससे प्रॉफिट हो जाएगा। जबकि लॉस की सूरत में क्या होगा बेटा? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो ये क्या हो जाएगा? उसको लॉस की सूरत में ये फार्मूला लगेगा। फार्मूले क्लियर हो गए कि नहीं हो गए? ठीक है। ये आप खुद भी देख के मतलब एक ज़हन में सोच के कर सकते हैं कि फार्मूला क्या होगा। लाजमी नहीं है कि रटना है इसको, ठीक है। प्रॉफिट वाली बात क्लियर हो गई। उसके बाद प्रॉफिट की परसेंटेज या लॉस की परसेंटेज। नेक्स्ट क्या है? परसेंटेज निकालनी। क्या है? परसेंटेज निकालनी। तो जो भी आपको लॉस या प्रॉफिट हुआ है, जो भी आपको लॉस या प्रॉफिट हुआ है उसको ऊपर रखना है। फ़र्ज़ करें कि हमने कोई चीज़ बेची है और हमें उस पर लॉस हुआ है कितना? 30 रुपये का। और उसकी जो कीमत थी, जिस चीज़ पे कीमत हमने ख़रीदी थी वो कितने की थी जी? वो 900 की थी। वो कितने की थी बेटा? 900 की थी। तो अब इसकी परसेंटेज मालूम करनी है। तो जब भी परसेंटेज का, जब भी ये वाला सिंबल किसी नंबर के साथ लगाना हो तो मल्टीप्लाई 100 करते हैं, तो मल्टीप्लाई 100 करते हैं। जबकि इससे अगर कोई वैल्यू निकालनी हो तो डिवाइड बाय 100 किया जाता है, याद रखिएगा। जब भी इसको परसेंटेज के सिंबल को लेके आना है तो क्या करेंगे बेटा? मल्टीप्लाई बाय 100। और जब आपने इसको क्या करना है? रिमूव करना है, तो फिर क्या करेंगे? डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास? आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास जी? ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा जी? 10/3। तो 3.333 मतलब है कि इसका आ जाएगा, उसको लॉस परसेंटेज आ जाएगी। बात समझ लगी है कि नहीं लगी है? इस किसी भी सूरत में फ़र्ज़ करें एक बंदा है, उसने कोई चीज़ खरीदी है, कितने की? काफ़ी सारे आगे सवाल आ रहे हैं, लेट्स सी देखते हैं। और शॉपकीपर परचेज द बैग फॉर 500। अब उसने बेच दिया कितने का? 550 का। कितने का खरीदा बेटा? 500 का। बेचा कितने का है? 550 का। कितना प्रॉफिट हो गया? 50 रुपये। किस कीमत पे हुआ है? 500 के ऊपर, ठीक है। तो परसेंटेज बनानी है तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। कितनी परसेंट आ गई? 10%। बात समझ लगी कि नहीं लगी? अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी? द प्रॉफिट परसेंटेज। यहाँ पे एक और चीज़ है, ठीक है। बुक के ऊपर भी प्रॉफिट की बात हुई है। किसके ऊपर? बुक के ऊपर। तो बुक कितने की थी बेटा? 250 की थी। बेची कितने की है? 300 की है। तो प्रॉफिट उसको कितना हो गया? 50 रुपये। किस कीमत पे हुआ है? 300 रुपये के ऊपर। परसेंटेज मालूम करनी है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 डिवाइड बाय 3 आ जाएगा, ठीक है। ये बल्कि 250 के ऊपर हुआ है। कितने? 250 पे हुआ है। तो यहाँ पे हो गया और 5 इज़ा कितना हो जाएगा जी? 25 और 5 20 इज़ा 100। तो आंसर क्या आ जाएगा? 20%। कितना आ जाएगा? 20%। तो ज़रा स्पीड में बंदा होता है तो बाज़ औक़ात ये काम कर गुजरता है। तो ये इससे सीखा गया कि जब काम करना है तो फिर ध्यान के साथ, आगे पीछे कंसंट्रेशन नहीं होनी चाहिए। जो एग्जामिनर सुपरवाइज़र ऊपर घूम रहे हैं प्लीज़ उनकी आंखों में मत देखें। बात आप समझ रहे हैं? उनके साथ बात करने की कोशिश मत करें, इंटरेक्ट करने की कोशिश मत करें। आपका जो प्रीशियस टाइम है बेटा वेस्ट हो जाएगा। बात आप समझ रहे हैं? साथ वाले को मत देखें, आपका प्रीशियस टाइम वेस्ट हो जाएगा। एक जो डिस्ट्रैक्शन है आपकी आंख साइड पे झपकाने की, उसकी कीमत 10 से 15 सेकंड हो सकती है। और 10-15 सेकंड का क्या मतलब है? हाफ क्वेश्चन।
बात आप समझ रहे नहीं समझ रहे? तो प्लीज़ लिटरली बिल्कुल बहुत ही अच्छा हो, बहुत ही प्यारा हो, सगा बाप भी मौजूद हो ऊपर एग्जामिनर के तौर पे, प्लीज़ उसकी तरफ मत देखें, उससे बात करने की कोशिश मत करें, ठीक है? खाम खा अननेसेसरली आगे पीछे राइट लेफ्ट मत देखें, ये आपका बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया हो जाएगा। और हर देखिए इतना सख्त कंपटीशन होता है, मे बी 1 नंबर जो है वो आपको मेरिट में प्लेस कर दे या मेरिट से बाहर कर दे। बात आप समझ रहे नहीं समझ रहे? तो इस चीज़ का ख्याल करना है कि फोकस किस पे रखनी है, सिर्फ और सिर्फ अपने पेपर पे रखनी है, बाकी किसी भी किस्म की कहानी। और वैसे भी जो चीटिंग है मतलब है कि हराम है, हमें चीटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर जो चीज़ चीटिंग से मिली सारी ज़िंदगी के लिए, वो उससे जो कुछ भी कमाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, हराम हो जाएगा। तो इसका ख्याल करना है कि किसी ने भी कोशिश भी नहीं करनी है। अगर नज़र भी आ रहा हो तो मत देखें, ठीक है? अपना काम करें, अल्लाह पे तवक्कुल रखें, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। और सेकेंडली, आप लोगों ने इतनी मेहनत की है, इतनी कोशिश की है, तो फिर इसके बाद इंशाल्लाह किसी चीज़ की ज़रूरत बाकी नहीं रह जाती। हो सकता है जिसका आप देख रहे हो वो गलत कर रहा हो, ठीक है? और अपना जो आप सही सवाल है वो दूसरे को देख के गलत कर जाए, तो प्लीज़, ठीक है, अवॉइड दिस थिंग। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, एक 4300 पे 5% प्रॉफिट हुआ है। कितना हुआ है बेटा? 4300 पे कितना प्रॉफिट हुआ है? 5%। तो एक तो तरीक़ाकार इसका ये है कि जनाब अली परसेंटेज को क्या करें, रिमूव करके नीचे क्या लगा दें, 100 लगा दें। ये क्या, इससे 43 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो जॉब आएगा 215 रुपीज़। लेकिन अब क्या करना है, एक और चीज़ देखें, आपको इसका एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। अगर यहाँ पे 4300 है और उसकी प्रॉफिट कितना है, 5% है, सिंपल क्या करें, ये जो परसेंटेज होती है ये 2 0 के बराबर होती है। कितने के बराबर होती है? सीधा इसको यहाँ से 2 0 से काट दें। बात समझ लगी कि नहीं लगी? अब सीधे ही मल्टीप्लाई कर दिया, जवाब आ गया 215। सिंपल। ये परसेंटेज किसके बराबर होती है? 2 0 के बराबर होती है। जब परसेंटेज से वैल्यू लेनी है, जब क्या करनी है, परसेंटेज से वैल्यू लेनी है, अगर वहाँ पे 2 0 पड़ी है तो 2 0 से काट दो, ठीक है? और फ़र्ज़ करें अगर ऐसा नहीं है, 2 0 नहीं है और हमारे पास क्या है, फ़र्ज़ करें 430 है, अब इसके ऊपर मालूम करना है। फिर पता है क्या करें, लेट से कि हमारे पास कितना है, 10% है। कितना है? 10% है। अब परसेंटेज के लिए क्या करना है, 2 0 से काटना होता है। अब यहाँ पे कितनी जीरो मौजूद है? 1 0 मौजूद है। इसको काट दें, इधर से 1 0 काट दें और इधर 1 पॉइंट लगा दें। बात समझ रहे हैं? क्या करना है, अगर 2 0 नहीं है तो क्या करें, 1 0 को इस परसेंटेज से काट दें और दूसरी 0 के लिए क्या करें, यहाँ पे आप उसको पॉइंट को मूव कर जाए उधर, अब मल्टीप्लाई करा दें तो जवाब क्या आ गया, 43 आ गया। आसान मुश्किल? एक तरीका स्टैंडर्ड तरीका है जिसमें कि आपने क्या करना होता है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी होती है। दूसरे में क्या है कि अगर आपको 2 0 नज़र आ रही है, परसेंटेज को उससे रिमूव कर दो, 1 0 नज़र आ रही है, 1 0 रिमूव कर दो और 1 पॉइंट को उधर मूव करा दो और आपस में मल्टीप्लाई कर दो, आंसर निकल आएगा। आसान मुश्किल? लास्ट परसेंटेज, ये भी वही चीज़ है, इसको दोबारा डिस्कस लेट से कर लेते हैं। नुकसान कितना हुआ है? 300 रुपये। कितना हुआ बेटा? 300 रुपये। और कितने के ऊपर हुआ है? ये 1500 के ऊपर हुआ है, ठीक है? तो अब आपने क्या मालूम करनी है, इसकी परसेंटेज मालूम करनी है। तो जनाब अली ये हो गया और 15 दूने 30, कितना हो गया? 20%। आसान मुश्किल? ठीक है। नेक्स्ट है डिस्काउंट। अब डिस्काउंट होता है मार्कअप के ऊपर। डिस्काउंट किसके ऊपर होता है बेटा? मार्कअप के ऊपर होता है डिस्काउंट। लेट्स से कि कितना है जी, 14,000 की चीज़ थी, 12,500 की बेच थी, कितना डिस्काउंट दिया है? 1500। किसके ऊपर दिया है? मार्कअप के ऊपर दिया है। 14,000 के ऊपर दिया है। परसेंटेज मालूम करनी है, क्या करें जी, जो कट सकता है उसको काट दें। आप 14/150 तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 75। इसके बाद आप ये डेसिमल में आंसर आएगा, कितना आएगा? तो ये नहीं, मैं तो उसका सारी करी जा रहा हूँ ना, ठीक है? अच्छा जी, अब क्या है, 75 को 7 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आ जाएगा? ये 10 पॉइंट कहीं 8 के आसपास आएगा। बात समझा रहे हैं? अगर वहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन हैं, वहाँ पे क्योंकि 7 11 इज़ा 77 होता है, अगर एग्जैक्ट 11% होती तो आंसर क्या आता? 77 आता। अब जो आपके पास आंसर आ रहा है वो 2 नंबर कम है, तो इधर से भी मैंने तकरीबन 2 नंबर कम कर दिए। ये 10.75 और 10.8 के आसपास होगा। अगर वहाँ पे आंसर इस तरह गिवन है कि एक 11 है, दूसरा कितना है जी 10 है, तीसरा कितना है जी 9 है और चौथा कितना है जी 10.7 या 8, तो इसका मतलब है आपको फर्दर डेसिमल की कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपका आंसर बिल्कुल वैलिड है, जवाब बिल्कुल क्या है आपका, दुरुस्त है। क्योंकि आपको टाइम भी तो बचाना है। आपका वो
मतलब है कि पेपर वाली बात तो है नहीं कि पेपर के ऊपर प्रेजेंट कर रहे हैं। आपने क्या करना है, पेपर वाली बात भी आपको समझा रहे हैं, लेकिन साथ में आपको ये भी बता रहे हैं कि हाउ टू डू इट क्विकली। ठीक है, आगे चलते हैं, देख लेते हैं कि क्या हमारे पास इसका आंसर क्या आता है। अगर हम, क्योंकि मैंने तो तुक्का ही लगाया, ठीक है, 75 डिवाइडेड बाय 7 तो 10.71। ठीक है, मैंने कितना लगाया था 10.8 10.75 के आसपास। तो मतलब है कि अगर क्लोज लगे हों, अगर क्या लगे हों क्लोज कि 10.7 10.8 10.6 10.9, देन यू हैव टू डू इट, देन यू हैव टू डू इट प्रॉपरली। प्रॉपर आपको डिवीजन करनी पड़ेगी, लेकिन अगर डिफरेंस है तो फिर आप उसका मतलब है कि एस्टिमेट के जरिए आप बिल्कुल आप करेक्ट आंसर लगा सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव डिस्काउंट परसेंटेज, ये दोनों ही चीज़ें मैंने इसमें क्लियर कर दी हैं। ठीक है, डिस्काउंट भी और डिस्काउंट परसेंटेज भी। जब मार्कअप होता है और डिस्काउंट का आपस में क्या ताल्लुक है, डिस्काउंट मार्कअप में से डिस्काउंट जो कीमत है जिसके ऊपर बेचा गया है, डिस्काउंट कैसे पता करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि उसकी मार्क प्राइस क्या है, उसकी मार्क प्राइस कितनी है जनाब अली, उसमें से किस चीज़ को माइनस कर लेंगे, उसकी सेलिंग प्राइस है उसको क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो जो डिफरेंस आएगा वो क्या कहलाएगा आपका डिस्काउंट। और डिस्काउंट की परसेंटेज किसके साथ होती है बेटा, डिस्काउंट की परसेंटेज होती है किसके साथ, मार्कअप के साथ। किसके साथ, मार्कअप के साथ। डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्कअप, और मार्कअप कह रहा हूँ मार्क प्राइस। ठीक है, मार्कअप और चीज़ है, मार्क प्राइस जल्दी में मुँह से बाद का टंग स्लिप हो जाती है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, एक्सरसाइज पे पहुंच गए। ठीक है, अच्छा जी, पहला क्या हमारे पास क्वेश्चन बेटा, पहला क्वेश्चन है कास्ट प्राइस इतनी है, सेलिंग प्राइस इतनी है, प्रॉफिट मालूम कर सकते हैं। क्या करेंगे जी, सेलिंग प्राइस में से कास्ट प्राइस को माइनस करेंगे। फार्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट। वैल्यू लगा लेंगे कि नहीं लगा सकते। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लॉस मालूम करना है। तो लॉस का फार्मूला क्या बताया था बेटा, कॉस्ट प्राइस में से माइनस किसको करेंगे, सेलिंग प्राइस को। तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, आपका लॉस आ जाएगा। नेक्स्ट है डिस्काउंट, मार्क प्राइस ये है, सेलिंग प्राइस ये है, तो क्या करेंगे हम, सेलिंग प्राइस जो है और उसको मार्क प्राइस, उनको आपस में क्या करेंगे माइनस कर लेंगे। जो मार्क प्राइस थी उसमें से माइनस कर देंगे किसको, सेलिंग प्राइस को। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्काउंट। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, ठीक है। अब अगर हम सारी वैल्यूज लिख के करना शुरू कर दें तो 1 घंटे की वीडियो बन जाएगी। ठीक है, जो कि हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो। प्रैक्टिस तो आपने अपने टाइम में करनी है, प्रैक्टिस तो आपने अपने टाइम में करनी है। और मैंने आपको बताया हुआ है, अगर किसी सवाल में आपको क्यूरी होती है तो आप ज़रूर मुझसे बात करें। ठीक है, बाकी कुछ सवाल करेंगे भी सही, ये तो नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्या जी, अ बेकरी सोल्ड 1 kg ऑफ स्वीट्स फॉर 1250। तो कितने रुपये की बेची हैं, 1250 की। कीमत क्या थी उनकी बेटा, 1100 रुपये। प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है, कितना हुआ है, 150 रुपये। डिड द ओनर मेक अ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हुआ, तो अमाउंट बताएं। ये सवाल हल हो गया। ठीक है, अगले पे चलते हैं। मजीद ने क्या किया है, एक बुक खरीदी है, कितने की, 2500 की। उसके बाद बुक स्टोर बॉट दिस बुक फॉर 2200। तो बुक स्टोर वाले को क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है, 2200 की बेच के लॉस किधर हुआ है, 2200 की खरीदी है, कितनी की बेची है, 2500 की। कितने पैसे कमा लिए हैं, 300 रुपये कमा लिए। ठीक है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। हो गया कि नहीं हो गया। चौथा, प्राइस ऑफ 1 बाईसाइकिल इज 7000। अदनान ने 2 खरीदी हैं और बेच दी हैं कितने पे, 13000 पे। तो 7 2 कितने हो गए, 14000। 14000 की खरीदी, 13000 की बेच दी, 1000 क्या हो गया, उसको लॉस हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, हमजा बॉट अ सैक ऑफ राइस फॉर 12000। अब 12000 के ऊपर 4%, दोनों तरीके से समझा देता हूँ। 12000 है, उसके ऊपर प्रॉफिट कितना है, 4%। मैंने कहा परसेंट से जब वैल्यू निकाली है तो क्या करना है, डिवाइड बाय 100। ठीक है, जवाब क्या आ गया। अब 12 को मल्टीप्लाई किया 4 से, 48, 0 लगा दी, 480 रुपीज़। लेकिन इसको आप करते हैं शॉर्ट तरीके से। किस तरीके से, शॉर्ट तरीके से। इधर से ही कर लेते हैं। 12000 है, 4% है, परसेंट को मल्टीप्लाई, ये जो 2 0 से काट दिया, 120 को 4 से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आएगा, 480। आसान या मुश्किल। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। आते परचेज द सोफा सेट फॉर 48000, उसके ऊपर उसका लास्ट हुआ 10000। ये जनाब अली पकड़ ले, 480 को मल्टीप्लाई किया 10 से, कितना आ गया, 4800। होता है गोली की तरह कि नहीं। अगले को देखते हैं, 7 नंबर। आप कह रहे थे इतने सवाल हैं तो होते रहे। क्या जी, उसने 7000 का खरीदा है, 10000 का बेच दिया है, प्रॉफिट कितना हो गया है, 3000। और कितने के ऊपर हुआ है, 7000 के ऊपर। मल्टीप्लाई करें किसके साथ, 100 के साथ। उसके बाद ये कट गया इसके साथ, 300 को 7 से डिवाइड करें। ठीक है, तो 7 4 इज़ 28, 2 20, 7 2 इज़ 14,
और कितना बच गया 660, 780 इधर 56, 440, 75 इधर 35, काफ़ी हो गया, ठीक है। ये 2 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया और यहाँ पे कितना हो गया 5 हो गया, तो कितना हो गया 42.85%, ठीक है। आपको दिखाने के लिए काफ़ी है, अगर चाहें तो इसे आगे भी आप मालूम कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आगे तो फिर आगे ही चलेगा, ठीक है। तो एग्जैक्ट हो जाएगा ये 42.86, क्योंकि आंसर आएगा 42.8555, अब ये चलता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे राउंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 42.86%। नेक्स्ट क्या है जनाब अली, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा जी, उसने एक ओल्ड बाइक खरीदी है 35,000 की, उसके ऊपर रिपेयरिंग पे काम कितना लगाया, 15,000 की रिपेयरिंग कराई है, अब कितने की होगी 50,000 की, बेच कितने की दी है 60,000 की, तो कितना प्रॉफिट हो गया बेटा उसको 10,000 को 60 कितने 50,000 के ऊपर, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो पहले ये इधर 4 जीरो हैं, इधर भी 4 जीरो हैं, इधर ही काट देते हैं, 5 हो गया 20, तो कितना उसका प्रॉफिट हो गया 20%। द प्राइस ऑफ अ साइकिल इज 12,000। अच्छा जी, अहमद ने ऑर्डर किया ऑनलाइन और ये मंगवा ली कितने की 13,000 की, तो लॉस परसेंटेज कितना लॉस हुआ है 1,000 रुपये, किसके ऊपर हुआ है 12,000 के ऊपर, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 100, साढ़े 8%, ठीक है। अच्छा यहाँ पे सॉरी 8.5 नहीं बल्कि कितना हो जाएगा 440, तो 8.33% हो जाएगा इसका। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, इफ द मार्केट प्राइस ऑफ एन आइटम इज 7,690 एंड सेलिंग प्राइस इज मार्क प्राइस, क्या है मार्केट प्राइस करूँ क्या, मार्क प्राइस इतनी है और सेलिंग प्राइस कितनी है 7,000, तो आप कितना डिस्काउंट उसने दिया है 690 और कितनी कीमत के ऊपर दिया है 7,690 के ऊपर, परसेंटेज मालूम करनी है, ठीक है। अच्छा सिर्फ डिस्काउंट ही उसको चाहिए था, तो डिस्काउंट तो निकला है कितना है 690 है, लेकिन परसेंटेज निकालना चाहें तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। बात समझ लगी है कि नहीं लगी है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है रमेशा सेल्स एन आइटम हैविंग मार्क प्राइस 370, फाइंड इट सेलिंग प्राइस इफ द प्रॉफिट इज 15%। वही काम 15% को यहाँ से एक जीरो काट दी और जहाँ पे आ गया हमारे पास 3.7। अब 3.7 को आपने क्या कर दिया है मल्टीप्लाई करना है किसके साथ 15 के साथ, तो मैं इसको लहदा ही कर लेता हूँ। 15 3 इधर 45, ये 45 रुपीज़ हो गए, 15 7 इधर 105, तो 10.5 जहाँ पे आ गए, आंसर क्या आ गया 45 इधर से आ गया, 10 से 5 इधर से आ गए, आंसर क्या आ गया 55.5 रुपीज़। अगर आप इसको अपने तरीके से करना चाहें जो इसका ओरिजिनल तरीका है, जो बुक का तरीका है, वो लेट्स सी के कैसे होगा 370 मल्टीप्लाई बाई 15%, तो 15 बाई 100, ये क्या इसके साथ 5 2 इधर 10, 5 3 इधर 15। अब टेबल क्या दोनों पे जाता है कि नहीं जाता, नहीं जाता, तो 37 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा 111। अब 111 को डिवाइड करेंगे किसके ऊपर 2 के ऊपर, 5 2 इधर 10 1 11, 5 2 इधर 10 1, एक जीरो लगाया पॉइंट लगा के 5 55.5। अब बताएं कौन सा तरीका आसान है, ठीक है। तो बात समझ लगी है, दैट विल टेक सम टाइम, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं। अगर आपकी मैथ अच्छी है, आपके टेबल्स वगैरह सही हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आपके टेबल अच्छे हैं तो फिर ये चीज़ मतलब है कि आपको बिल्कुल आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचा देगी और आप उन सवालों के ऊपर प्रैक्टिस कर सकेंगे जो सवाल मतलब है कि आपको टाइम कंज्यूमिंग है। मैं इसी रमेशा वाले सवाल को दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, हो सकता है स्पीड की वजह से किसी को ज़्यादा समझ ना आई हो। देखें 317 है, मल्टीप्लाई बाय क्या है 15% है, सही है। मैंने क्या किया, हाँ 8% है, 15% है बेटा। उसी सवाल को मैं दोबारा देख रहा हूँ, मैं इधर देखें यहाँ पे परसेंटेज के लिए क्या है, यहाँ से बेटा क्या किया एक जीरो को इसके साथ रिमूव कर दिया। मैंने कहा दूसरे जीरो के लिए क्या करनी है, यहाँ पे क्या लगा देना है पॉइंट लगा देना है। बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे ये होल नंबर है और ये क्या है डेसिमल पार्ट है। 15 को 3 से मल्टीप्लाई किया, आंसर कितना आ गया 45। उसके बाद 15 को 0.7 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आता है 105। एक पॉइंट है तो जहाँ पे हमने लगा दिया पॉइंट। अब इन दोनों को कर दिया ऐड तो 45 प्लस 10 55 और ये होगा 55.5। बात समझ लगी कि नहीं लगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन देखें कि मिनाइल बाट एड्रेस फॉर
3300, लॉस इज 8%। देखें जी, मैंने कहा परसेंट अगर मौजूद है और 2 जीरो मौजूद हैं तो सीधा काट दें। अब सीधा 8 3 = 240, 8 2 = 16, तो जवाब क्या आ जाएगा 256 रुपीज़। आसान या मुश्किल? ठीक है। उसके बाद क्या है जी, फाइंड द मार्क प्राइस 13% और ये है सेलिंग प्राइस है 39,000। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है इसके अंदर, क्योंकि देखें वो चीज़ मौजूद नहीं है जिसके ऊपर के आप मालूम करते हैं। मार्क प्राइस के ऊपर डिस्काउंट और मार्क प्राइस को आपस में आपने सॉल्व करना होता है, और जहाँ पे आपको मार्क प्राइस गिवन नहीं है तो इसके लिए दूसरा फार्मूला फिर यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं क्या है, हमारे पास एक चीज़ मौजूद है, क्या है, सेलिंग प्राइस है, और ये कितना है, डिस्काउंट कितना है, 13% है। अब 13% जब डिस्काउंट दिया गया तो वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 39,000 आई है। कितनी आई है, 39,000 आई है। अब इसको देखते हैं कि इसको कैसे हल करना है। ये सवाल मतलब है कि मेंटल मैथ के जरिए हल नहीं किया जा सकता, इसके लिए कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि जनाब अली उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है बेटा, 39,000 है, डिस्काउंट कितना है, 13% है। लेट्स सी कि आप देखते हैं ये कैसे किया जा सकता है। 13% हमारे पास अगर हम कहें कि जो उसकी मार्क प्राइस है वो किसके बराबर है बेटा, या आप कहते हैं कि 39,000 किसके बराबर है, मार्क प्राइस, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, 0.87 के साथ। क्योंकि देखें अगर 100 हो और उसके ऊपर डिस्काउंट हो कितना, 13%, तो हमारे पास कितना बच जाएगा बेटा, 87 बच जाएगा ना। ठीक है, तो परसेंटेज भी निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा 0.87, या क्या हो जाएगा बेटा 87/100। ठीक है, 87/100 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मतलब है कि रेसिप्रोकल ले लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 39,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 87, ये किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा मार्क प्राइस के इक्वल आ जाएगा। ये इसका फार्मूला होता है। बात थोड़ी समझ लगी है कि नहीं लगी है? आपने क्या देखना है कि ये जो 39,000 का फिगर है ये किसके इक्वल है, ये इस मार्क प्राइस के इक्वल है। और क्या है, क्योंकि वहाँ पे लॉस हुआ है, क्या हुआ है, लॉस हुआ है, या आप समझिए कि कीमत क्या हुई है, कम हुई है। तो इसको हम पॉइंट, जब मार्क प्राइस को मतलब है कि मैं 0.87 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 39,000 आ जाएगी। ठीक है, तो लेट्स सी अब इसको देखते हैं कि ये किसके बराबर आ जाता है जी। यहाँ पे हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई। अब ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, क्या है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, इसके लिए आपको सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। या आप इसको ऐसे करें 39,000 और मल्टीप्लाई बाई क्या कर लें 0.87। ठीक है, इट विल टेक सम टाइम, और क्योंकि आपने वीडियो क्या करनी है, शॉर्ट ही रखनी है, तो इससे यहाँ से आप आगे इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, जो कैलकुलेटर यूज़ कर लेते, लेकिन कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है, आपको तरीक़ेकार बता दिया गया है, इसके जवाब आपने निकाल लेना है। ठीक है, ये अराउंड अबाउट 44,000 के आसपास कहीं आएगा। ठीक होगी बात? अगर देखना चाहते हैं तो कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं। हमारे पास क्या है जी, 39,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 87, 44,827 रुपीज़। ठीक है, ये है, और 44,827.59 रुपीज़, ये इसका एग्जैक्ट जवाब आएगा। लेकिन ये आपके पेपर में इसके आने के चांसेस थोड़े से कम है, बिकॉज इट विल टेक मोर देन 1 मिनट, 1.5 मिनट। तो क्योंकि जो आपका क्राइटेरिया है उसके अंदर 1 मिनट होता है और एक क्वेश्चन गिवन होता है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करे, हो जाएगा, फिल्टर आउट हो जाएगा, इसके आने के चांसेस बहुत ही कम है। लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि कम से कम मतलब है कि एटलीस्ट आपके टेबल वगैरह क्या होने चाहिए, बहुत ज़्यादा शार्प होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ईमान परचेज अ हीटर फॉर 4,600 का लिया एंड सोल्ड इट फॉर ₹4,500। ओवन लिया कितने का, 14,500 का, और सेल कर दिया कितने का, 14,000 का। ऑन विच आइटम डज ईमान बियर और लॉस। अब ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि देखें अब लॉस इसके ऊपर तो है उसको 100 रुपीज़, और इसके ऊपर कितना हो गया बेटा उसको 500। तो ये तो क्लियर कट है कि उसको लॉस किसके ऊपर हुआ है, ज़्यादा लॉस हुआ है उसको हीटर के ऊपर 100 और ओवन के ऊपर 500। तो कौन सी चीज़ ज़्यादा है, ऑब्वियसली ओवन की वैल्यू ज़्यादा है। लेकिन अगर ये सवाल थोड़ा सा इस तरह से हो कि
वर्थ के हिसाब से किस पे लॉस ज़्यादा हुआ है, तो फिर क्वेश्चन किस में जाएगा बेटा, परसेंटेज में जाएगा। तो आपने क्या करना है, 100 की परसेंटेज कहाँ पे ले लेनी है, किसके साथ, ये 4600 के ऊपर उसको लॉस हुआ है, और 500 किसके ऊपर लॉस हुआ है बेटा, 14,500 के ऊपर लॉस कितना हुआ है, 500 का। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसकी परसेंटेज मालूम करेंगे तो फिर आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको नॉर्मल टर्म्स में देखूं, देखें इसको राउंड कर लें, क्या कर लें, इसको राउंड कर लें, अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा आता है तो जवाब क्लियर कट निकल आएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं इसको लेट्स से के राउंड कर लेता हूँ, किसके ऊपर, 5000 के ऊपर, मतलब 5000 के ऊपर 100 लॉस है, और इसको भी मैं राउंड करके कितना कर लेता हूँ, 15,000 कर लेता हूँ। तो अगर ये रुपीज़ 15,000 की चीज़ हो तो कितना लॉस बनता है, 300 रुपये। यहाँ पे कितना लॉस पड़ा हुआ है, 500 रुपये। तो किसके ऊपर लॉस ज़्यादा है, ओवन के ऊपर लॉस ज़्यादा है। सेकंड, अब मैं इसको नीचे की तरफ राउंड कर लेता हूँ, मैंने इसको राउंड कर लिया कितना, 4000 रुपीज़। ठीक है, अब 4000 के ऊपर 100 है, और इसको मैंने उधर ही रखा है, इसको चेंज नहीं किया है। ठीक है, फिर भी ये कितना बनता है, अगर 16,000 की भी ये चीज़ हो तो लॉस कितना बनता है, 400 रुपीज़ बनता है। इसका मतलब है हर सूरत में जो लॉस है वो ओवन के ऊपर क्या है, ज़्यादा है। तो मतलब है कि आप एस्टिमेशन के ऊपर ये चीज़ मालूम कर सकते हैं। बुक के ऊपर जवाब काफ़ी सारे गलत भी होते हैं, उसको छोड़ दें। ठीक है, अच्छा जी, लेस के ऊपर है, अच्छा जी, जिसके ऊपर लेस लॉस है, हमने तो बात कर ली कि किसके ऊपर ज़्यादा है। अब क्वेश्चन के ऊपर क्या पूछा जा रहा है, लेस है, तो ऑब्वियसली लेस किसके ऊपर है, हीटर के ऊपर है। और दोनों सूरतों में किस तरह से, नंबर्स की सूरत में भी एंड परसेंटेज की सूरत में, दोनों सूरतों में जो लेस लॉस है किसके ऊपर है बेटा, हीटर के ऊपर है। अगर हम देखें तो 100 ओवर 4600, तो ये समथिंग लाइक 2.2 बन रहा है, 2.2 या 2.3 बन रहा है। ठीक है, जबकि हम उसका हीटर का देखें तो 500 है ओवर 14,500, इट इज़ अबाउट 3%, कितना है, 3% के आसपास है। तो दोनों सूरतों में जो लॉस कम है किसके ऊपर है, हीटर के ऊपर है, और जो लॉस ज़्यादा है वो किसके ऊपर है, ओवन के ऊपर है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखें आपका जो काम है ना वो ज़्यादा मेंटल मैथ के ऊपर होगा, ये याद रखिएगा। आपका ज़्यादा काम किसके ऊपर होगा, मेंटल मैथ। तो आपके जो टेबल हैं बड़े शार्प होने चाहिए। अगर टेबल आपके शार्प नहीं होंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, आप सवाल गलत करके आ जाएंगे, आप पास नहीं कर सकेंगे ये टेस्ट। फाइनेंशियल अरिथमेटिक का जो क्वेश्चन है उसके अंदर मेंटल मैथ का बहुत ज़्यादा दारोमदार होता है। सेकेंडली, आपके जो इंटेलिजेंस का टेस्ट है उसमें भी आपके 3 से 4 सवाल होते हैं जिसके ऊपर परसेंटेज आपको मालूम करनी होती है। नेक्स्ट है, द मार्क प्राइस ऑफ अ कंप्यूटर टेबल इज 6700। वही काम आ गया ना दोबारा, देखें परसेंटेज से नंबर निकालना है, 12 को मल्टीप्लाई करें सीधा। अब अगर मैं इसको राउंड कर लूँ, देखिए मैं आपको थोड़ा सा उसकी तरफ लेके जा रहा हूँ जहाँ पे कि आपने क्या करनी है, एस्टिमेशन करनी है। क्या करनी है, एस्टिमेशन करनी है। मैं इसको डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं पहले कर रहा हूँ बेटा 12 को, इसको मैंने राउंड कर लिया क्योंकि ये 7 के नज़दीक है, 7 के नज़दीक है, तो इसको मैंने 7 कर दिया। अब 7 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 840 मेरे पास आंसर आ गया। लेकिन क्योंकि मैंने इसको ऊपर राउंड किया था, क्या राउंड किया था बेटा, ऊपर राउंड किया था, और एक क्या चीज़ है 70 के बराबर है, और 70 से मैं इसका तीसरा हिस्सा नीचे लेके आया हूँ, 70 से मैं इसका तीसरा हिस्सा नीचे लेके आया हूँ। तो यहाँ भी मैं इसका तीसरा हिस्सा नीचे ले लेता हूँ, तो 70 का तीसरा हिस्सा कितना बनता है, ठीक है, 33 रुपये बनते हैं, तो मैं इसमें से 33 माइनस कर देता हूँ, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 805 के आसपास। कितना आ गया, 805 के आसपास। अब देखना है एग्जैक्ट आंसर, क्या देखना है, एग्जैक्ट आंसर। तो मैं 67 हमारे पास बचा है, मैं इसको अलहदा कर देता हूँ कितने हिस्सों में। देखिए 67 का टेबल मुश्किल है 12 के साथ एडजस्ट करना, लेकिन अगर मैं 60 को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूँ, एक में कर दूँ 60 और दूसरा में कर दूँ 7। अब क्या है, 12 6 इज़ा 72, 720 हो गया, 12 7 इज़ा 84, 20 में 80 जमा किया तो हो गया 800, ऊपर वाले 4 लगाए तो जवाब क्या आ गया 804। बात समझ लगी कि नहीं लगी। तो परसेंटेज के सवाल में देखें आपने नंबर्स को क्या करना है, होल नंबर्स के अंदर, और उसके मतलब है कि सब सेक्शन है उसके अंदर स्प्लिट कर देना है। आपको ये चीज़ें स्कूल में कोई नहीं पढ़ाएगा, और ना ही उनका ये डोमेन है। उनका तो भाई सीधी सी बात है, उनका जो एरिया है वो ये है कि उन्होंने आपको पेपर पैटर्न के ऊपर लेके आना होता है कि कैसे आपने इस सवाल को प्रेजेंट करना है ऑन पेपर। हमारा काम क्या है कि आपने भाई इसको दिमाग में कैसे हल करना है, दिमाग में कैसे जल्द और जल्द हल करना है ताकि आपका जवाब बिल्कुल सही निकला है। तो मैंने क्या किया, देखें अब आप फर्ज करें ना अज्यूम कि 67 मल्टीप्लाई बाई 12, थोड़ी सी प्रॉब्लम है,
ठीक है। लेकिन जो ही मैंने क्या एक दफ़ा 60 कर दिया, 70 7 कर दिया, तो 12 6 72 720 और उस साइड पे 84, 20 और 80 हो गया 800, 804 हो गया। क्लियर? लेकिन इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल यू कैन मल्टीप्लाई इट विद 67, नो इश्यूज। गॉट इट? आपको दोनों तरीके बताए जा रहे हैं, जो भी आपको ज़्यादा सूटेड लगे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। दैट वाज इट जेंटलमैन, एक्सरसाइज 1.14 ऑन फाइनेंशियल अरिथमेटिक्स। थैंक यू वेरी मच।